हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, प्रिंसेस बोलती है लिटिल सिस्टर तुम इसे डाल लो, ये तुम्हें कोल्ड पॉइजन से प्रोटेक्ट करेगा। तो एपिसोड नंबर 355 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग ने वो पिल्स अपने हाथ में रखी होती है। लुजंग एक को पकड़ लेते और सोच रहा होता है ये तो गर्म है। प्रिंस बोलती है लुजंग क्या तुम ठीक हो? कल तुम लुजंग बोलता है कि वेल ठीक है, कुछ ट्रुथ्स ऐसे होते हैं जिन्हें फेस करना ही पड़ता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मेरे बारे में। प्रिंसेस लुजंग को माइंड मैसेज भेजती है और बोलती है कि अगर ये फ्रोस्ट फायर प्लेन्स के बॉर्डर्स को क्रॉस करना चाहती हैं तो पर्पस शायद वही प्लेस होगा जो कि गोल्डली रिफाइनमेंट लैंड का इनर वर्ल्ड है। मुझे पता नहीं कि ये क्या चीज को तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट करना चाहते ताकि तुम उसे पा सको, तो मैं फिर भी तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ कि ध्यान देना, ठीक है? सब कुछ अपने ऊपर फोर्स मत करना। सब कुछ ठीक है पर तुम्हारी जो लाइफ है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग फिर बोलता है कि वेल इनर वर्ल्ड क्या है, किसके बारे में तुम बात कर रही हो? लड़की बोलती है माइंड मैसेज करके जो गोल्डली रिफाइनमेंट लैंड है वो सरफेस वर्ल्ड इनर वर्ल्ड में डिवाइड किया जाता है। अब तक तुमने जो भी देखा वो सिर्फ सरफेस वर्ल्ड था। जो इनर वर्ल्ड है गोल्डली रिफाइनमेंट लैंड का वो कोर है। मैं साउथ सप्रेसिंग क्लिफ में जाना चाहती थी, वो भी अंदर ही है। लुजंग बोलता अच्छा मैं समझता हूँ, वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं। जो फ्रोस्ट होती है वो उनको जमा रही होती है। लुजंग सोच रहा होता है जो फ्रोस्ट फ्लेम है यहाँ पे वो तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ वेल गोल्ड मिरर डिवाइन डार्क को कल्टीवेट करने के लिए, इसीलिए मैंने गोल्डन यांग फ्रूट को खाया नहीं है। अब मैं फील कर पा रहा हूँ कि सब कुछ फ्रोज हो ही गया है और जो फ्रोस्ट फ्लेम पॉइजन है वो मेरी बॉडी के अंदर घुस रहा है। जो मेरी पिरामिडल क्योसी है वो भी सील हो गई, वेल जम गई अंदर इसके वर्ल्ड के अंदर। ऐसे मूव कर रहे होते हैं मार्शल आर्टिस्ट। चीफ बोलता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करना अपने ऊपर, ठीक है? अपनी गोल्डन यांग फ्रूट को खा लो। वो फिर ऐसे खा रहे होते, प्रिंसेस भी खा लेती है, वो मूव कर रहे होते। चीफ बोलते हैं हम ऑलरेडी 1,00,000 माइल्स में पहुंच गए हैं। चीफ फिर माउंटेन क्लैन के पैट्रियार्च को बोलता है कि ब्रदर लीचान ये क्या चीज है? लुजंग के पास अकेले रेजिस्टेंस है एबनी फ्लेम्स के लिए नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये बिटर कोल्ड को भी रेजिस्ट कर सकता है। पैट्रियार्च बोलता है वेल मुझे भी नहीं पता क्या चक्कर है। चीफ हंसते हुए बोलता है कि 1,00,000 माइल्स का लेवल ये ऐसा लेवल है जिसे मैं और तुम रेजिस्ट कर सकते हैं, पर ये जो बच्चा है ये 150,000 माइल्स को क्रॉस कर चुका है और अभी भी फ्रोस्ट फायर पॉइजन को रेजिस्ट कर पा रहा है। पैट्रियार्च बोलते हैं कि 150,000 माइल्स ये तो ऑलरेडी एक्सट्रीम डेप्थ है फ्रोस्ट फायर प्लेन के। चाहे हम तीनों चीफ ही क्यों ना हो, हमें भी गोल्डन यांग फ्रूट को खाना पड़ता है, मतलब ये पीछे ही थे। फिर ऐसे 120 माइल्स का सीन हमें दिखाया जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बेहोश हो रहा होता है। चीफ बोलते टाउलान अगर तुम नीचे गिर जाओगे फ्रोस्ट फायर में तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। अगर तुम ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें ज्यादा फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है अपने आप को। टोलान बोलता है ठीक है, वो यांग पिल को खा लेता है। लुजंग सोच रहा होता है जो फ्रोस्ट फायर पॉइजन है वो मेरे इंटरनल वर्ल्ड में एंटर हो गया है और ज्यादा डेंस बनता जा रहा है। स्नो मेरे इंटरनल वर्ल्ड में वो और ज्यादा बड़ी बड़ी बनती जा रही है। मेरे को ये लगता है, मेरे को ये डर है कि जो अंदर मेरे बीइंग्स हैं बॉडी में वो भी खतरनाक ही कोल्ड विंटर को फील कर रहे होंगे। वेल मुझे कुछ क्रिएचर्स को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा यहाँ पे ताकि मैं अपनी पूरी बॉडी को प्रिजर्व कर पाऊँ। ऐसे ही जो स्नो होती है वो लुजंग की बॉडी के नीचे गिर रही होती है, कुछ पानी में होल्स टाइप क्रिएट हो रहे होते हैं, वहां पे गिर रही होती है। जो फिशेस होती है वो बाहर कूद के खा रही होती है उन्हें स्नो को, और ऐसे ही फिर ट्रू युआन में ही मतलब प्रिमिटिव क्योस में कन्वर्ट हो जाती है, वेल मर जाती है एक तरह से। तभी हमें लुजंग के वर्ल्ड का सीन दिखाया था दोबारा। कुछ मार्शल आर्टिस्ट आए होते हैं बिल्कुल एंड तक सी के पास। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ये तो फिश है नॉर्दर्न अंडरवर्ल्ड की, प्लीज ओवरकम करो स्नो को ग्रेट वर्ल्ड की और हमारे वर्ल्ड को सेव करो। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ प्लीज। फिर ऐसे लुजंग की बॉडी के जो 9 स्टार्स होते हैं वो ग्लो करते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं देखो जो 9 स्टार वो शाइन हो रहे हैं साथ में, क्या हम सेव्ड हैं, क्या हम बच के हैं? वो 9 के 9 स्टार्स ग्लो कर रहे होते हैं, ऐसे ही लाइट नीचे गिर रही होती है। लुजंग सोच रहा होता है जो टेम्परेचर है मेरे इंटरनल वर्ल्ड में वो थोड़ा सा अच्छा हुआ है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जब टर्टल डोव सेंट जो था वो सेंट एलम में एंटर हुआ वो 3 में से एक था न्यूली ब्रोकन, मतलब जिसने न्यूली ब्रोक थ्रू किया था सेंट एलम में। इसने कभी डिसिपल्स को एक्सेप्ट नहीं किया। पर अगर सच्चाई की बात की जाए तो आइस साउल डीमन फ्लेम जो है वो इस प्लेस में सील्ड है, वेल एक तरह से इनहेरिटेंस उसकी। अगर तुम गोल्डन यांग फ्रूट को खाओगे नहीं इस पूरे फ्रोस्ट फायर प्लेन में तो तुम्हारे पास चांस होगा उसे कॉम्प्रिहेंड करने का। लुजंग सोच रहा था टर्टल डोव सेंट क्या वो गोल्डली रिफाइनमेंट लैंड का मास्टर हो सकता है? लुजंग बोलते जिसका नाम तुमने लिया टर्टल डोव सेंट क्या वो मास्टर गोल्डली रिफाइनमेंट लैंड का? और उसकी आइस डिमोनिक फ्लेम जो है वो किसी ने कॉम्प्रिहेंड की है क्या पहले? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो टर्टल डोव सेंट है वो इंडीड ही मास्टर है गोल्डली रिफाइनमेंट लैंड का, पर जो आइस डिमोनिक फ्लेम है वो किसी ने भी सक्सेसफुली कॉम्प्रिहेंड नहीं की अभी तक। पहले हान चांगयान जो था वो भी सिर्फ 1,30,000 माइल्स ही जा पाया ऐसे ही बिना यांग पिल को खाए हुए, पर लास्ट तक वो सक्सीड नहीं कर पाया। हान कांगयान भी कुछ ज्यादा क्लोज था। तब एक और राजातर बोलता है कि ये सच है कि जो मेरे यंग मास्टर थे उन्हें बस थोड़ा सा बचा हुआ था। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कितने ज्यादा क्लोज थे वेल पहुंचने के लिए? और ये जो हान चांगयान है वो प्रिंसेस का भाई है। वो मार्शल आर्टिस्ट चुप हो जाता है, बिल्कुल से होता नहीं और दूसरों की ऐसे बुराई करते हैं। फिर 1,30,000 माइल्स का मशीन दिखाया था। पैट्रियस बोलता है कि लिटिल ब्रदर गोंग्यू मैं ज्यादा हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मुझे गोल्डन यांग फ्रूट को खाने पड़ेगा। वो फिर उसे अपने मुंह में डाल लेता है। एक एंजल ऐसे ही बेहोश हो जाती है और नीचे गिर रही होती है। वो नीचे गिर
के मर जाती है। ची बोलता है एल्डरफी चैन, वेल कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा। वो फिर खा लेता है पिल को भी खुद और बोलता है कि हम डीपर में जा रहे हैं फ्रोस्ट फायर प्लेन में। जिन्होंने अभी गोल्डन यांग फ्रूट को नहीं खाया है जल्दी करो और खा जाओ उन्हें। लुसेंग ऐसे मूव कर रहा होता है, उसके जो स्टार्स होते हैं 9 वो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। लुसेंग सोच रहा होता है कि 130 माइल्स की स्टार्टिंग के बाद हर एक 1000 माइल्स की जो फ्लाइट है वो उसमें जो पावर है फ्रोस्ट फायर पॉइजन की वो इंक्रीज होती जा रही है कुछ परसेंट से। मैं 9 स्टार्स की लाइट को यूज कर रहा हूँ जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत मेरा इंटरनल वर्ल्ड का टेम्परेचर वो स्टेबलाइज हो रहा है, पर जो टेम्परेचर है वो अभी भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और जो पावर है 9 स्टार्स की वो अनलिमिटेड नहीं है। तो इसी वजह से आगे जल्दी से मूव करना वही सबसे ज्यादा सिक्योर आइडिया होगा। लुसेंग ऐसे फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है वाओ लुसेंग की हिम्मत है कि वो एक्सेलेरेट कर रहा है सिचुएशन में बिना गोल्डन यांग फ्रूट को खाए हुए, क्या ये पागल है। दूसरा बोलता है चाहे वो गोल्डन यांग फ्रूट को खा भी ले फिर भी आगे कुछ ज्यादा ही लार्ज अमाउंट होगा फ्रोस्ट फायर पॉइजन का, इसके दिमाग में चल क्या रहा है कि ये मरना चाहता है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये काफी ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहा है हान चांगयान के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद। जो पैट्रियाज होता है फ्यूजन क्लैन का पैट्रियाज जिन है वो बोलता है कि ये इंसान तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चीफ बोलता है एंजल क्लैन का कि चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं, अगर ये होल्ड नहीं कर पाएगा और नीचे गिर जाएगा तब हम क्या करेंगे। पैट्रियाज बोलता है माउंटेन क्लैन का कि चलो इसे पीछे से फॉलो करते हो देखते हैं। फ्यूजन क्लैन का बोलता है कि ठीक है। वो फिर जल्दी से आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। पैट्रियाज बोलता है कि ये तो ऑलरेडी आउट ऑफ साइट हो गया है। लुसेंग बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है, सोच रहा था जो मेरा इंटरनल वर्ल्ड है वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में पड़ गया है, बहुत ज्यादा गंदे स्टॉर्म्स पड़ रहे हैं और मेरा जो होल वर्ल्ड है वो एक एपोक्लिप सिचुएशन में पड़ गया है। वेल एपोक्लिप्स यानी कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो रही है जैसे ज़ोंबी वगैरह वाली, जिसमें इसका जो पूरा वर्ल्ड होता है वो जम ही गया होता है, उसका जो वर्ल्ड ट्री होता है वो भी जम गया होता है। तभी हमें लुसेंग की वर्ल्ड की एक जगह दिखाई देती है, वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे फायर के सामने झुके होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम उन्हें बोलना चाहते हैं उन मास्टर को जो कि इस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं अपनी ग्रेट पावर के साथ, प्लीज इस डेडली आइस पॉइजन को यहाँ से भगा दो और अपने लोगों को एटर्निटी के लिए ब्लेस करो। क्या ये यार, ये मेरे को भी चाहिए ऐसी पावर गाइस, मेरे को भी एक वर्ल्ड खरीद के दो प्लीज। लुसेंग सोचो तो बस थोड़ी देर और होल्ड करो, मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ। फिर 140,000 माइल्स का सीन हमें दिखाया था, वहाँ पे लुसेंग जा रहा होता है। लुसेंग सोच रहे होते हैं तो वर्ल्ड एब्सोल्यूट कोल्ड का है, यहाँ पे तो एक सिंगल लाइफ की ब्रेथ भी नहीं है और दूर दूर तक मतलब लाइफ नहीं है और ऊपर से जो एनर्जी फ्लो और लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे रुके हुए हैं। तभी लुसेंग मूव कर रहा होता है, नीचे फायर भी होती है, वेल ब्लू फायर और रेड फायर दोनों मिक्स होते हैं। लुसेंग सोच रहा होता है, लुसेंग बोलता है क्या ये इनकांटेशन है, मुझे नहीं पता क्या है ये। लुसेंग सोच रहे थे ऐसे तो ये स्ट्रेंज है पर अब ये कुछ ज्यादा लेट हो गया है इसे फिगर करने के लिए, चलो पहले फिनिश लाइन तक तो पहुंचता हूँ। फिर हमें ऐसे 150,000 माइल्स एरिया दिखाई देता है, वहाँ पे लुसेंग पहुंच गया होता है। सामने एक बैरियर टाइप होता है, लुसेंग उस बैरियर के सामने होता है, वो उस बैरियर को टच करता है। लुसेंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है तो क्विकसिल्वर लेक है, अगर मैं सही तरीके से गेस कर रहा हूँ तो यही प्लेस होगा जिसके बारे में गोंग्यू बोल रहा था कि ये एंट्रेंस इंटरनल वर्ल्ड का, पर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या मैं बाकी मेंबर्स का वेट करूँ जो 3 क्लैंस के हैं, पर ये अच्छी चीज है कि जो फर्स्ट फायर पॉइजन वो यहाँ से डिसअपियर हो गया है और जो मेरे इंटरनल वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता जा रहा है। और बात यही है कि जो इनकांटेशन से मैं पास हुआ वो एक्चुअली मेरी पिरामिडल क्योस सी में इम्प्रिंट हो गया है, भले एक पता नहीं फॉर्मेशन टाइप ही बन गई होती है उसके उसमें लेक में। लुसेंग अपने वर्ल्ड में जाता है और बोलता है क्या ये इनकांटेशन है टर्टल डोव सेंट के सीक्रेट की, चलो मैं देखता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। लुसेंग अंदर देख रहा होता है अपने वर्ल्ड में, वहाँ पे एक फायर टाइप अपेयर हुई होती है और क्योस सी में एक इनकांटेशन टाइप होती है, मतलब पैटर्न टाइप अपेयर हुआ होता है। लुसेंग सोच रहा था ये जो वर्ड्स है इनकांटेशन में ये सिमिलर लग रहे हैं जैसे कि मैंने पहले कहीं पे देखी हूँ, सिर्फ जो राइटिंग है वो डिफरेंट है। मैंने 2 तरह की संस्कृत देखी है, एक संस्कृत वो टाइशांग रिफाइनिंग मेथड का और दूसरी जो लू जायजुआन यूज कर रही थी वो थंडर वाली। वो जो दोनों संस्कृत फॉर्म थे जो मेरे और वो थंडर वाली की थे वो सिमिलर लग रहा है थोड़ा बहुत इससे जो अभी मेरे सामने है। और जो डिफरेंट लुक यही है कि किसी और डिफरेंट पीपल ने लिखा होगा, इसका मतलब जो इनकांटेशन मेरे सामने है वो मास्टर ऑफ गोल्डली रिफाइनमेंट लैंड मतलब टर्टल डोव सेंट ने लिखी है, तो इसका मतलब यही होगा कि यही पॉसिबल हो सकता है कि टर्टल डोव सेंट ने भी पीस ऑफ संस्कृत को ऑब्टेन किया था और जो संस्कृत में आइस मैजिक फ्लेम के बारे में रिकॉर्डेड था शायद ऐसा हो सकता है। अगर ये सच है तो मुझे डर है कि ये जो आइस डिमोनिक फ्लेम्स है सिंपल नहीं है आइस प्रिंसिपल लॉज की तरह बाकी जितने भी होते हैं। वो जो इनकांटेशन होती है वो ऐसे रोटेट हो रही होती है, आगे मूव कर रही होती है, वो वर्ल्ड ट्री के पास जा रही होती है आगे की तरफ। लुसेंग बोलता है सही नहीं है, ये चीज एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है जो कि मेरी बॉडी में एंटर हुआ है, मेरे को जल्दी से पिरामिडल क्योस की को यूज करना पड़ेगा इसे स्वैलो करने के लिए। लुसेंग अपनी पावर को यूज कर रहा होता है और वेल ऐसे सी ऑफ क्योस में टाइड्स आ रही होती है, वो जो टाइड्स
होती है उस इंकैंटेशन के ऊपर लगती है बहुत जोर से, पर वो गायब नहीं होती। लुजंग सोच रहे थे जो संस्कृत है सिंपली सोलोड नहीं हो रही है, मैं इस प्लेस के ऊपर तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो कभी पहले हुआ ही नहीं है। वो जो इनकांटेशन होती है वहां से आइस फैलने लग पड़ती है, वो जो वहां की सी होती है वो जमने स्टार्ट हो जाती है, फिर ऐसे ही जो पूरा वर्ल्ड होता है वो चेंज हो रहा होता है, और फिर ऐसे ही कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं वर्ल्ड में। और वो जो इनकांटेशन होती है वहां से एक पेड़ बाहर आता है और एक आइस का पेड़ बन जाता है। वो जो आइस का पेड़ होता है वो डायरेक्टली सामने होता है वर्ल्ड ट्री के। कितना ज्यादा अमेजिंग वर्ल्ड बनता जा रहा है इसका। गाइस आई एम फीलिंग जेलस, व्हाई द फक आई एम फीलिंग जेलस, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। लुजंग सोच रहे थे तो एक कॉन्टिनेंट की तरह लग रही है, ऐसा लग रहा है जो मेरा इंटर्न वर्ल्ड है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। क्या इसका मतलब मेरी कल्टीवेशन भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है? वाओ, देखते हैं आगे कैसा कैसा होता जाएगा इसका वर्ल्ड। सो गाइस एपिसोड नंबर 355 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।